दोस्तों आईपीएल 2025 अब क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं, सीधा दिल की धड़कन बन चुका है। यहां मैच तो हो रहे हैं 20 ओवर के, लेकिन असर छोड़ रहे हैं 24 घंटे 7 दिन दिमाग पे। और रविवार का सुपर डबल धमाका ऐसा आया कि टीवी वाले चैनल बदलना भूल गए और पॉइंट्स टेबल ने खुद अपने आप को रिफ्रेश कर लिया। मैदान पर दो बड़े मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब बनाम रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दूसरा मुकाबला हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस बनाम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। लेकिन असली ड्रामा मैच में नहीं, पॉइंट्स टेबल की हरकतों में था, जो हर ओवर के साथ ऐसा घूम रही थी जैसे किसी ने डीजे वाले को रिमोट दे दिया हो। वही इन मुकाबलों के खत्म होने के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में बदले हुए समीकरण की बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस धमा चौकड़ी में शामिल चारों टीमों के इस सीजन के रोमांचक सफर पर। तो किंग्स 11 पंजाब की शुरुआत हुई थी जबरदस्त जोश के साथ। पहले दो मुकाबले में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स को ऐसा घुमाया जैसे प्रैक्टिस मैच चल रहा हो। फिर तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने इनको झटका दिया, लेकिन चौथे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को काउंटर अटैक देते हुए पंजाब ने दिखा दिया कि वो आराम करने वालों में से नहीं है। हालांकि पांचवें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ थोड़ी लड़खड़ाहट आई, मगर छठे सातवें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और बैंगलोर को जैसे गियर बदलकर रौंदा। बस अब हम ऑन ट्रैक हैं वाले मूड में आ गए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की चाल भी कम खतरनाक नहीं रही। शुरुआत में बैक टू बैक कोलकाता और चेन्नई को उनके घर में हराकर सबको लगा भाई इस बार कुछ बड़ा होगा। फिर तीसरे मैच में गुजरात टाइटंस ने इनको रोक दिया, लेकिन मुंबई के खिलाफ वापसी करते हुए फिर से वो पुराना आरसीबी जोश देखने को मिला। फिर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ थोड़ा झटका, पर छठे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को पटककर सबने सोचा कि अब तो आरसीबी का रथ सरपट दौड़ेगा। लेकिन सातवें मैच में पंजाब से भिड़ंत में कहानी फिर उलझ गई और टेबल का पासा पलट गया। मुंबई इंडियंस की बात करें तो शुरुआत रही थोड़ी फीकी। पहले चेन्नई और फिर गुजरात से दो मुकाबलों में मिली टक्कर से लगा कि शायद अभी सेटअप पूरा नहीं बैठा। फिर तीसरे मैच में कोलकाता के खिलाफ मिली राहत, लेकिन अगली दो भिड़ंतों में लखनऊ और बैंगलोर ने फिर वही पुराना झटका दे दिया। मगर जैसे ही टीम को दोहरा झटका लगा, मुंबई की पलटन ने भी गियर बदला। छठे और सातवें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स को पटखनी देकर इशारा कर दिया, अब हम भी लाइन में हैं बॉस। चेन्नई सुपर किंग्स की कहानी तो और दिलचस्प है। सीजन की शुरुआत की अपने चिर प्रतिद्वंद्वी मुंबई इंडियंस को हराकर ऐसा लगा कि पुराने सिंह फिर से दहाड़ेंगे। लेकिन उसके बाद का सफर ऐसा रहा जैसे ट्रैफिक में फंसी टैक्सी। लगातार हार के 5 झटके बैंगलोर, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और कोलकाता से हर कोई एक एक करके अंक छीन ले गया। लेकिन सातवें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हल्की राहत जरूर मिली, एक सांस जैसी जीत जिससे लगा कि शायद ये सिंह अब जागने वाला है। और फिर आया रविवार। 2 मैच, 4 टीमें और एक पॉइंट्स टेबल जो अपनी जगह पर टिक ही नहीं रही थी। मैदान पर चौके छक्के उड़े, विकेट गिरे, फैंस चीखे, कप्तान माथा पकड़ के खड़े हो गए। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब मैच खत्म हुआ और टेबल में ऊपर नीचे का खेल ऐसा हुआ जैसे किसी ने कुर्सियां बदल दी हों। पंजाब ऊपर आया या बैंगलोर फिसला, मुंबई चढ़ा या चेन्नई लुढ़की, सब कुछ गोलमोल, सब कुछ घूमता हुआ। बाकी टीमों को ऐसा झटका लगा जैसे लिफ्ट में अचानक लाइट चली जाए। अरे अब कौन ऊपर कौन नीचे। गुजरात वाले अब सफेद बोर्ड पर कैलकुलेशन कर रहे होंगे, लखनऊ वाले मिठाई का ऑर्डर सोच रहे होंगे और दिल्ली कोलकाता तो सिर्फ एक चीज बोल रहे होंगे, अब कोई भी हारे हमको फर्क नहीं पड़ता, बस पॉइंट्स टेबल हमारे हिसाब से डांस करे। तो भाई अब आईपीएल में रन की रेस नहीं, धड़कनों की दौड़ चल रही है। हर मैच ऐसा है जैसे करो या मरो नहीं, बल्कि करो तो भी टेंशन, ना करो तो भी टेंशन। और पॉइंट्स टेबल वो तो अब जलेबी बन चुका है, उलझी हुई, मीठी और चक्करदार। एक ही बात तय है, अभी कुछ भी तय नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनाम किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं,
तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं? बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब। दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। तो जनाब, इस बार के आईपीएल में जहां टीमें ट्रॉफी को लेकर भाग रही हैं, जैसे शादी में दुल्हन को ले जाने आई हों, वहीं एक महारथी है जो इस रेस में सबसे पीछे खड़ा है, चेन्नई सुपर किंग्स। अब नाम सुनते ही दिल में एक ठंडी हवा चलती है, चेहरे पर यकीन उतर आता है और दिमाग बोलता है, अरे ये तो वही टीम है जो आईपीएल की शेरनी थी। लेकिन इस बार की कहानी में ट्विस्ट है, और वो भी ऐसा जैसे बाहुबली को तलवार के बजाय मच्छर मारने वाली बैट थमा दी हो। कप्तान की कुर्सी पर वही थाला महेंद्र सिंह धोनी, वही ठंडा दिमाग, वही आंखों में सैकड़ों चालों की चमक। लेकिन टीम की हालत ऐसी जैसे किसी राजसी हाथी को भूखा छोड़कर दौड़ने को कहा गया हो। सीजन की शुरुआत हुई तो लगा पुराने वाले चेन्नई का जलवा फिर लौट आया है। पहले मैच में जबरदस्त एंट्री, स्टेडियम में धोनी धोनी के नारे और फैंस को पूरा भरोसा कि इस बार फिर इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन फिर जैसे टीम की गाड़ी में डीजल की जगह पानी भर गया। हर मैच में उम्मीदें भाप बनकर उड़ती रहीं और जीत सिर्फ कहानी में रह गई। ना बैटिंग में धमाका दिखा, ना बॉलिंग में बिजली। गेंदबाजों की लाइन लेंथ तो ऐसे गायब हुई जैसे कोई टूरिस्ट गूगल मैप खो बैठा हो, और बल्लेबाजों की बैटिंग उफ जैसे ठोको ताली की जगह हो गई। देखो खाली विपक्षी टीमों को लगने लगा कि चेन्नई के गेंदबाजों की लेंथ नहीं, लेंथ ऑफ सर्विस खत्म हो गई है, और बल्लेबाज तो जैसे बैट की जगह छड़ी लेकर आए हों। बीच में लखनऊ के खिलाफ एक जीत जरूर मिली, लेकिन वो जीत ऐसी थी जैसे तपते रेगिस्तान में एक ठंडी फुहार। जिस्म को ताजगी तो मिली, लेकिन प्यास जस की तस। फिर आया 8वां मुकाबला और सामने थी मुंबई इंडियंस। चेन्नई ने सोचा होगा चलो अब उड़ान भरेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। मुंबई ने ऐसा चांटा मारा कि चेन्नई फिर वहीं पहुंच गई, पॉइंट्स टेबल के आखिरी पायदान पर। अब आंकड़े सुन लो, चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक खेले 8 मैचों में से सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं, यानी कुल जमा 4 अंक। और नेट रन रेट का हाल, अरे भाई वो तो ऐसा है जैसे किसी की जिंदगी में आया लोन कम नहीं हो रहा, सिर पर चढ़ता जा रहा है। बाकी 9 टीमों में सबसे नीचे बैठा है सीएसके का रन रेट, और फैंस के माथे पर चिंता की लकीरें नहीं, पूरे प्लॉट बन गए हैं। अब आती है असली जंग, प्लेऑफ की चढ़ाई। और भाई साहब, ये चढ़ाई कोई सीढ़ी नहीं, ये तो सीधा एवरेस्ट का बेस कैंप है। ऑक्सीजन भी कम है और वक्त भी। चेन्नई को प्लेऑफ की ट्रेन पकड़नी है तो आने वाले 6 में से 6 मुकाबले जीतने होंगे, और वो भी ऐसे नहीं कि जैसे तैसे, बल्कि जोरदार तरीके से। हर जीत में इतना दम भरना होगा कि रन रेट भी सुधरे और अंक तालिका में कुछ रोशनी झलके। यानी अब हर मैच वॉर मूड ऑन वाला होना चाहिए। एक भी चूक और सीधे थाला एक्सप्रेस को विदाई प्लेटफॉर्म पर भेजने की नौबत। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। लो जी, अब पेश है आईपीएल 2025 की उस टीम की कहानी जिसने सीजन की शुरुआत तो थॉर की एंट्री की तरह की थी, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है जैसे हैमर की जगह झाड़ू पकड़ के घूम रही हो। जी हां, बात हो रही है सनराइजर्स हैदराबाद की। एक ऐसी टीम जो सूरज की तरह उगने आई थी, लेकिन अब पॉइंट्स टेबल के अंधेरे गड्ढे में गिरी पड़ी है, वो भी बिना हेलमेट। तो जनाब, आईपीएल 2025 का ये संग्राम अब इतना गर्म हो चुका है कि खिलाड़ी नहीं, तलवारें मैदान में उतर रही हैं। कहीं चौके छक्कों की बमबारी तो कहीं यॉर्कर्स की बरसात। लेकिन इसी महासंग्राम में एक टीम है जो शुरुआत में आग उगल रही थी और अब धुआं बनकर उड़ चुकी है। नाम है सनराइजर्स हैदराबाद, और कप्तानी संभाले हैं सर पेट कमिंस, वही ऑस्ट्रेलियाई तूफान जो जब गेंद डाले तो बल्ले से पहले आत्मा कांप उठे। लेकिन इस बार उनकी टीम का हाल कुछ यूं है जैसे शादी में बैंड बजा हो, बारात निकली हो और दूल्हा ही रास्ता भटक गया हो। शुरुआत देखो तो कहोगे वाह, एसआरएच तो इस बार जलवा दिखाने आया है। पहले ही मैच में राजस्थान को धो डाला, वो भी ऐसे जैसे आईपीएल नहीं, सीधा कोई मार्वल मूवी का एक्शन सीन चल रहा हो। स्टेडियम में कमिंस के नाम की ऐसी गूंज उठी कि लोग भूल गए कि ये हैदराबाद है, या हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया की ब्रांच खुल गई है। लगा कि अब की बार एसआरएच मतलब सनराइजिंग ह्यूरिकेन्स। ट्रॉफी तो जैसे पहले ही कस्टम क्लियरेंस में भेज दी गई हो, लेकिन आईपीएल की कहानियां भी बॉलीवुड की स्क्रिप्ट से ज्यादा ट्विस्टेड होती हैं। वो चमक जो पहले मैच में दिखी थी जल्द ही वैसी ही बुझ गई जैसे 1000 वॉट का बल्ब चाइना की वायरिंग में फिट कर दिया हो। एक के बाद एक 4 मुकाबले ऐसे हारे
कि टीम का कॉन्फिडेंस सीधा छत से फर्श पर आ गिरा। लखनऊ ने पहले उन्हें ऐसे दबाया जैसे चाय में बिस्किट गल जाए, ना स्वाद बचा ना स्ट्रक्चर। फिर दिल्ली ने तो ऐसा झटका दिया कि टीम की सोच समझ उड़ गई। कोलकाता ने उन्हें मैदान में ऐसे दौड़ाया जैसे फिटनेस टेस्ट चल रहा हो, और गुजरात ने तो उम्मीदों पर वो बाउंसर मारा कि फील्डिंग नहीं, इमोशनल डैमेज हो गया। इतने थप्पड़ों के बीच पंजाब के खिलाफ एक जीत जरूर आई, एक हल्की सी राहत, जैसे गर्मी में एक बर्फीली बूंद गिरे चेहरे पर। फैंस ने कहा चलो कुछ तो जिंदा है। लेकिन जैसे ही टीम ने अगली सांस लेने की सोची, मुंबई ने आकर फिर से मुंह पर पानी फेंक दिया। हार की वही कहानी, वही स्क्रिप्ट, बस दिन और तारीख बदलते रहे। अब तक हैदराबाद ने 7 मुकाबले खेले हैं और 2 बार ही जीत पाई है। बाकी 5 बार मैदान से खाली झोली लेकर लौटी है। पॉइंट्स टेबल में 4 अंकों के साथ 9वें नंबर पर टंगी है, वो भी ऐसे जैसे दीवार पर एक पुरानी कील जिस पर अब तस्वीर नहीं बस धूल टिकी हो। और नेट रन रेट माइनस में है, लेकिन चेन्नई से थोड़ी बेहतर है। अब आते हैं असली सवाल पर, प्लेऑफ की राह अभी भी बची है या वो भी हैदराबाद के हाथ से रेत की तरह फिसल चुकी है? जवाब है संभावना बाकी है, लेकिन काम बहुत भारी है। हैदराबाद को अब बाकी के 7 मैचों में से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे, और वो भी जस्ट विन वाली जीत नहीं, डोमिनेटिंग जीत चाहिए। ऐसी जीत जिससे रन रेट का यह जख्म भी थोड़ा मरहम पाए। यानी अब हर मैच एक फाइनल जैसा है, जहां गलती नहीं सिर्फ परफेक्शन चलेगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में 8वें पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। तो जनाब, आईपीएल 2025 के इस महासमर में जहां हर टीम रॉकेट की रफ्तार से प्लेऑफ के द्वार की ओर भाग रही है, वहां एक बारिशाही जुलूस भी है जो पूरे ठाट बाट के साथ सजी धजी तो खड़ी है, लेकिन रथ की चक्की जैसे कीचड़ में धंस गई हो। लुक रॉयल है, आर्मर शाइनी है, पर घोड़े को दिशा नहीं मिल रही। और इस शाही कारवां के सरदार हैं संजू सैमसन। टीम का नाम है राजस्थान रॉयल्स, और फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर ऐसे अटकी पड़ी है जैसे किसी पुराने महल की लिफ्ट, न ऊपर जा रही न नीचे आ रही। बस इंतजार करें कि आवाज बज रही है। आईपीएल 2025 की शुरुआत हुई थी उम्मीदों के गुलाबी बादलों के साथ। लगा था कि राजस्थान फिर से वही तूफानी दस्तक देगा, वो रॉयल स्टॉर्म जिसमें गेंदबाज डरे, बल्लेबाज हिले और मैदान गूंजे। फैंस बोले इस बार तो ट्रॉफी जयपुर जाएगी। लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट शुरू हुआ, पहली 2 पारियों में ही एसआरएच और केकेआर ने ऐसी राजकीय धुलाई की जैसे किसी राजा की बारात में बारिश पड़ जाए। ना शहनाई बजे ना घोड़ी चले। लगा कि टीम आईपीएल खेलने नहीं, कोई यूपीएसएससी का मॉक टेस्ट देने आई है। हर मैच के बाद चेहरा देख के लगे बस 1 नंबर से रह गया। लेकिन आईपीएल का स्वाद तभी आता है जब हार से आग निकले, और वही हुआ राजस्थान के साथ। 2 करारी हारों के बाद टीम की आत्मा जागी, और जब जागी तो क्या जागी। चेन्नई सुपर किंग्स को मैदान में ऐसे पछाड़ा कि पीली जर्सी वालों की शेरगिरी छूमंतर हो गई। फिर पंजाब किंग्स आए, और वहां तो ऐसा बल्लों से शिकार चला कि विकेटों की मालाएं सजने लगीं। ये 2 जीतें ऐसी थीं जैसे किसी राजा ने हार के बाद तलवार को फिर से धार दे दी हो। और फैंस बोले घोड़ा चल पड़ा, अब किसी को नहीं छोड़ेगा। पर आईपीएल नाम है अनिश्चितताओं का। यहाँ जो उम्मीदें सबसे ऊंची होती हैं, वहां जमीन सबसे फिसलन भरी होती है। राजस्थान की जीत की हवा को फिर से 4 लगातार हारों का तूफान आकर उड़ा ले गया। पहले गुजरात टाइटंस ने गढ़ पर हमला बोला, फिर आरसीबी ने ऐसा तीर मारा कि घाव दिल तक उतर गया। दिल्ली कैपिटल्स ने तो हालत ये कर दी कि जैसे हल्दी की जगह मिर्च लग जाए और जले पर नमक नहीं, पूरी थाली पलट दी जाए। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी अंतिम वार कर डाला, जैसे युद्ध में सोया हुआ योद्धा अचानक तलवार गिरा दे। अब कहानी आ पहुंची है यहाँ। 8 मुकाबले खेले, सिर्फ 2 में जीत नसीब हुई। बाकी 5 में टीम की रॉयल पगड़ी हवा में उड़ गई। पॉइंट्स टेबल पर सिर्फ 4 अंक और 8वां स्थान। नेट रन रेट माइनस में है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर है चेन्नई और हैदराबाद से। पर आईपीएल में रन रेट से न तो ट्रॉफी मिलती है न ताज, बस सांत्वना में पंखा हाथ आता है, वो भी अगर प्लेऑफ की गर्मी से पहले कोई कुछ ठंडा करने आए। अब बात करते हैं असली रण की। प्लेऑफ की ओर बढ़ने का रास्ता खुला है, लेकिन उस पर अब कांटे बिछे हैं। राजस्थान को अब बाकी बचे 6 मैचों में कम से कम 6 जीत दर्ज करनी होंगी, और जीत भी ऐसी कि हर बार स्टेडियम की दीवारें कांपे और पॉइंट्स टेबल खुद कहे ये तो सच्चे महाराज निकले। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस युद्ध भूमि में जहां टीमें चौकों छक्कों की तलवार से नहीं, किस्मत के हथौड़े से मैदान पर वार कर रही हैं, वहीं एक बैंड बाजे वाली सेना है जो हर साल खुद को ऐसे रिब्यूट करती है जैसे किसी पुराने कंप्यूटर में नया गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड डाल दिया हो। नाम कोलकाता नाइट राइडर्स, और इस बार कमान संभाली है उस शख्स ने
जो बाहर से शांत है पर अंदर से ऐसा गरजता है जैसे स्टील के कप में गरम चाय। अजिंक्य रहाणे। केकेआर की कहानी शुरू हुई थी ऐसे, जैसे कोई नई बाइक पहली बार स्टार्ट करते ही धुएं छोड़ दे। पहला मैच आया और आरसीबी ने रहाणे ब्रिगेड की ऐसी धुनाई की कि फैंस बोले, भाई ये तो टीम नहीं, मोबाइल का हैंग मोड लग रही है। लेकिन ये केकेआर है जनाब। यहां हार को स्क्रिप्ट राइटर समझा जाता है, जो जैसे ही तमाचा मारता है पूरी टीम अपने किरदार बदल देती है। और हुआ भी वही। हार के बाद कोलकाता ने 3 ऐसी फिल्में बैक टू बैक दी कि राजस्थान को पटक दिया, हैदराबाद को झुका दिया और चेन्नई को मैदान में धो डाला। जीत का रंग ऐसा चढ़ा कि ईडन गार्डन्स भी बोला, भाई पुराना केकेआर वापस आ गया। स्टैंड्स में कॉर्बो लॉर्बो जीटबो रे फिर से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को फाड़ने लगा। पर आईपीएल का नियम है, हर क्लाइमैक्स के बाद आता है नया ट्विस्ट। और यहां ट्विस्ट लेकर आए मुंबई, लखनऊ और पंजाब। तिकड़ी ऐसी जिसने केकेआर की जीत की ट्रेन को सीधा धोबी घाट पर पहुंचा दिया। हार की ये हैट्रिक ऐसी लगी कि फैंस बोले, मैच तो हारा है पर आत्मा भी थकी दिख रही है। रहाणे की टीम ऐसे गिरती दिखी जैसे किसी ने लिफ्ट का बटन दबाया हो पर लाइट चली गई हो। नीचे आ तो रहे हो लेकिन रुक रुक के। अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं केकेआर ने, जिनमें से 3 में जीते और 4 में हार का घूंट पिया। पॉइंट्स टेबल में 6 अंक हैं, यानी न हालत खस्ता है न शाही। लेकिन उम्मीदों का बैंड अभी भी बज रहा है और जो चीज इस बैंड को ऑन रखे हुए है वो है टीम का नेट रन रेट, जो प्लस 0.547 के आसपास हवा खा रहा है। यही नंबर केकेआर को उन टीमों से ऊंचा बैठा देता है जो ज्यादा जीती हैं, पर रन रेट की क्लास में अनुपस्थित निकली। मतलब साफ है, कोलकाता की गाड़ी भले स्लो मोशन में हो पर इंजन V8 टर्बो है। जब भी निकली है हॉर्न नहीं, हुंकार के साथ निकली है। अब असली सवाल यही है, क्या इस बार केकेआर का सीजन भी उन्हीं अच्छी कोशिश वाली फिल्मों जैसा होगा जिसे क्रिटिक्स ने सराहा पर जनता ने टिकट नहीं खरीदे? या इस बार ये टीम सीधा टॉप 4 की फिनिश लाइन पर जाकर बोलेगी, अब आया स्वाद? और इसका जवाब अब रन, विकेट और रफ्तार तय करेंगे, क्योंकि बाकी बचे 7 मुकाबलों में कम से कम 5 जीत जरूरी हैं। और वो भी ऐसी जीतें जो मैच नहीं, ट्रेंडिंग में जाए, जहां सिर्फ पॉइंट्स ना बढ़ें बल्कि रन रेट ऐसा उड़े कि पॉइंट्स टेबल भी पसीना पसीना हो जाए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस रणभूमि में जहां हर टीम अपनी किस्मत का सूर्य उगाने मैदान में उतर रही है, वहीं एक नाम है जो कभी तो शेर की तरह दहाड़ता है और कभी खुद ही अपनी पूंछ पर पैर रख लेता है, मुंबई इंडियंस। और इस बार इस रथ के सारथी हैं हार्दिक पांड्या। कभी लगता है जैसे रणवीर सिंह मैदान में उतर आया हो और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई गंभीर किरदार ट्रैजिक नाटक में उलझ गया हो। हार्दिक भाई मैदान में जितने जोशीले दिखते हैं, हार के बाद उतने ही चुटकुलों का विषय बन जाते हैं। फिलहाल ये रथ रुक गया है 6वें पड़ाव पर। न बहुत ऊंचाई न बहुत गहराई, बस बीच की स्थिति, जैसे कोई पानी का जहाज किनारे से थोड़ी ही दूर लंगर डालकर बैठा हो। मुंबई की इस कथा की पहली पंक्ति ही झटका है। पहले मुकाबले में चेन्नई की सेना ने ऐसा प्रहार किया कि वानखेड़े में मौन पसरा रहा, जैसे लहरें भी सोच रही थीं, क्या हम यहीं तक थे? उसके बाद गुजरात की टीम ने भी ऐसी चोट दी कि मुंबई वाले भूल गए कि मैच चल रहा है या सपना टूट रहा है। 2 हारों के बाद जनभावनाएं उमड़ पड़ी। लोगों ने टोपी सीधी कर ली, गुस्से में नजरें टेढ़ी हो गईं। कोई बोला, रोहित की जगह हार्दिक, ये तो जैसे बछड़े को बैलगाड़ी का जोड़ा दे दिया हो। तो किसी ने कहा, टीम में शेर हैं लेकिन सब सो रहे हैं। लेकिन जनाब, ये मुंबई है, यहाँ हार एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं। तीसरे मुकाबले में कोलकाता को मैदान पर ऐसा धक्का दिया कि उनकी घंटी तक गूंज गई। लगा अब कहानी बदलेगी, अब सूरज निकलेगा। लेकिन नहीं, अगले 2 मुकाबले यानी लखनऊ और बेंगलोर ने फिर से वही पुरानी स्क्रिप्ट सुना दी। गिरना, फिसलना और फिर से माथा पकड़ लेना। 4 में से 3 हार के बाद समर्थकों ने फिर से सिर पकड़ लिए। भाई फिर वही पुरानी कथा शुरू हो गई क्या? लेकिन मुंबई की गाथा में एक किरदार है वापसी, और वही किरदार लौटता है 6ठे, 7वें और 8वें मुकाबले में। पहले दिल्ली की बत्ती गुल कर दी, फिर हैदराबाद को धूल चटाई और उसके बाद चेन्नई से पुराना हिसाब बराबर किया। ये 3 जीतें ऐसे आईं जैसे कोई सोता हुआ शेर अचानक उठ खड़ा हुआ हो। अब तक मुंबई ने 8 मैच खेले हैं, 4 में विजयी रहे और 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। अंकों की थैली में 8 अंक हैं और स्थान है 6वां। लेकिन जो बात इस दल को सबसे आगे रखती है वह है उनका रन दर, यानी जितनी तेजी से ये जीतते हैं उतनी तेजी से तालिका की सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं। 5 अन्य दलों से बेहतर रन दर होने के कारण यह दल अभी भी दौड़ में है। अब यहां से प्ले-ऑफ में जाने के लिए मुंबई को बाकी बचे 7 मैचों में से कम 5 में विजय आवश्यक है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस महायुद्ध में
जहां टीमें अपनी तकदीर को नई स्याही से लिख रही हैं, वहीं एक टीम है जो भाग्य की किताब को कभी हंसी में पलटती है तो कभी आंसू में। ये है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो इस समय पॉइंट्स टेबल में 5वें सिंहासन पर विराजमान है और इस नवाबी रण का नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली के शोले, लखनऊ के रोलर कोस्टर ऋषभ पंत। इस मौसम की शुरुआत तो कुछ ऐसी हुई जैसे कोई गजल गाते हुए झपट्टा खा ले। पहले ही मैच में दिल्ली कैपिटल्स से मिली हार ने पंत को याद दिलाया कि पुरानी मोहल्ले वाली टीम अब विरोधी कैंप में खड़ी है। लेकिन अगली ही सुबह हैदराबाद के खिलाफ एलएसजी ने वो पहला जीत वाला सूरज चढ़ाया, जिसकी किरणें सीधे विरोधी खेमे की आंखों में चुभ गईं। इसके बाद जैसे यूपी की गर्मी में कभी लू चलती है, कभी ठंडी हवा, वैसे ही एलएसजी का प्रदर्शन भी एकदम मूडी निकला। पंजाब से हार ने एक्सपर्ट्स को चाय छोड़कर कॉफी पीने पर मजबूर कर दिया। कहीं पंत कप्तानी में अंडरकुक तो नहीं हो रहे, लेकिन फिर जो 3 मैचों की रेस शुरू हुई उसमें एलएसजी ने मुंबई, कोलकाता और गुजरात जैसी तगड़ी सेनाओं को सीधा प्रेशर कुकर में डालकर सीटी बजा दी। मैदान पर जोश ऐसा था जैसे बल्ला बोले, सुनो जी अब हम भी चल पड़े हैं। गेंदबाजी ऐसी कि विरोधी सोच में पड़ जाएं। यार पंत कप्तानी नहीं कर रहे, जादू चला रहे हैं क्या? मगर आईपीएल की गाड़ी जब रफ्तार पकड़ती है तब ब्रेक लगाने के लिए कोई ना कोई मोड़ जरूर आता है। लखनऊ के लिए वो मोड़ बने चेन्नई और राजस्थान। 7वें मुकाबले में धोनी की सीएसके ने ऐसी थपकी दी कि एलएसजी की आंखों में नींद उतर आई। लेकिन 8वें मुकाबले में उसी नींद से जागकर पंत एंड कंपनी ने राजस्थान को हराकर फिर से प्लेऑफ की पगडंडी पर पहला पांव रख दिया। अब तक इस टीम ने कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 5 जीत दर्ज की है और 4 बार हार के दरवाजे से निकल कर आए हैं। कुल जमा 10 अंक हैं झोली में। मतलब अब लाइन में तो खड़े हैं, लेकिन काउंटर पर नंबर कब आएगा ये भगवान और नेट रन रेट ही जानते हैं। नेट रन रेट की बात करें तो जनाब पॉजिटिव जरूर है, लेकिन इतना नहीं कि बाकी टीमों की बत्ती गुल कर सके। मुंबई और कोलकाता जैसे विरोधी तेजी से आगे निकल रहे हैं और एलएसजी बस पीछे से टिफिन लेकर दौड़ रही है। अब असली पटकथा यहीं से शुरू होती है। प्ले ऑफ की लड़ाई। बची हुई 5 जंगों में से कम 3 लड़ाइयां पूरी जीत के साथ निपटानी होंगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस क्रिकेट कॉमिक बुक में जहां हर टीम एक अलग कैरेक्टर बनकर ड्रामा कर रही है, कोई विलन की तरह दूसरों के सपनों को रौंद रही है तो कोई साइड रोल में आकर बस तालियां बजा रही है। लेकिन इस पिच पर एक टीम है जो जब उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे धोबी घाट से नहीं, किसी पंजाबी एक्शन फिल्म से सीधा क्लाइमैक्स शूट हो रहा हो। नाम है किंग्स 11 पंजाब और कमान संभाले हैं श्रेयस साइलेंट स्टॉर्म अय्यर, वो कप्तान जो मुंह से नहीं मैच से जवाब देता है, जिसकी खामोशी में भी इतना धमाका है कि सामने वाली टीम का डगआउट भी ईयर प्लग लगाने लगे। सीजन की शुरुआत में जब बाकी टीमें वार्म अप कर रही थीं, तब पंजाब सीधे मैदान पर बैंड बाजा लेकर उतरी थी। गुजरात टाइटंस के खिलाफ ऐसा हमला बोला कि जीटी वालों को लगा कहीं ट्रेनिंग से सीधे क्वालिफायर में तो नहीं आ गए। उसके बाद लखनऊ पर किया ऐसा प्रहार जैसे शादी में बिजली चली जाए और डीजे की जगह बाउंसर माइक पकड़ ले। लेकिन आईपीएल है जनाब, यहां हर जीत के बाद एक हार छुप कर बैठी होती है। राजस्थान ने तीसरे मुकाबले में पंजाब की रफ्तार को थोड़ा सा ब्रेक मारा, पर ब्रेक लगाने से ट्रेन बंद थोड़ी होती है। चौथे मैच में चेन्नई की टीम को ऐसा चपेटा पड़ा कि धोनी की सेना को भी लगा ये तो मां ही नहीं, पूरी पंजाब की गर्मी सामने खड़ी है। फिर आया थोड़ा तूफान। हैदराबाद ने फिर से पंजाब को जमीन पर उतारा, लेकिन ये टीम वो है जो गिरने के बाद उठती नहीं, बल्कि धूल झाड़ कर सामने वाली टीम को कहती है अब तेरी बारी। कोलकाता के खिलाफ जो कहर टूटा वो तो ऐसा था जैसे कोई स्कूल में बोर्ड रबर से नहीं ईंट से मारे। केकेआर की बैटिंग ऐसी हिली कि ग्राउंड स्टाफ को भी लगा पिच पर भूकंप आ गया है। वहीं 7वें मुकाबले में बेंगलुरु को हराया, लेकिन 8वें मुकाबले में बैंगलोर के खिलाफ उनको हार मिली। अब टेबल पर बात करें तो पंजाब के खाते में हैं 10 अंक और एक ऐसा नेट रन रेट जो पॉजिटिव ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से ओवरफ्लो कर रहा है। यानी पड़ोसी टीमें नजदीक आने से पहले 2 बार सोच रही हैं। पंजाब को प्ले ऑफ में अपनी सीट पक्की करनी है तो पंजाब को बचे हुए 6 मुकाबलों में कम से कम 3 मैच जीतने होंगे। और सिर्फ जीत नहीं चाहिए, वो भी ऐसी जीत जो नेट रन रेट पर ऐसी चमक छोड़े कि बाकी टीमें खुद को कैलकुलेटर से झुलसता पाए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के युद्ध भूमि में जहां हर टीम अपनी अपनी तलवारें निकालकर मैदान में शौर्य बिखेर रही है, वहीं एक ऐसी टोली है जो ना चिल्ला रही है ना ढोल पीट रही है, बस
शांति से जीत के महल खड़े कर रही है। नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और इस बार इसकी कमान किसी घोड़े पर सवार योद्धा ने नहीं बल्कि शांत चेहरे वाले चतुर सम्राट ने संभाली है। रजत पाटीदार। बेंगलुरु का सफर शुरू हुआ बिल्कुल किसी ऐतिहासिक फिल्म की तरह। पहले ही मुकाबले में कोलकाता को उनके किले में हराकर जय घोष कर दिया और फिर चेन्नई की जमीन पर वही चमत्कार। आरसीबी ने धोनी के राज में सेंध लगाई और इतिहास की किताब में एक नया अध्याय जोड़ दिया। लगा जैसे कोई अज्ञात योद्धा पहली बार मैदान में उतरकर दो दिग्गज सेनाओं को धूल चटा दे। पर हर राजकुमार की कहानी में एक मोड़ आता है और बेंगलुरु की कहानी में वो मोड़ आया गुजरात टाइटंस के खिलाफ। एक झटका ऐसा कि पुरानी हारों की पीड़ा फिर से ताजा हो गई। लेकिन इस बार आरसीबी वो टीम नहीं जो हारकर कोने में बैठ जाए। ये वो टोली है जो अपनी तलवार और तेज करके लौटती है। चौथे मुकाबले में जब मुंबई से भिड़ंत हुई तो वानखेड़े की पिच नहीं रणभूमि लग रही थी। पुराना हिसाब किताब चुकता करने उतरी बेंगलुरु ने ऐसा खेल दिखाया कि हार्दिक पांड्या भी सोच में पड़ गए। भाई क्या बवाल मचा दिया। पांचवां मैच आया दिल्ली के खिलाफ। हल्की ठोकर जरूर लगी पर आरसीबी का आत्मविश्वास नहीं डगमगाया और फिर छठवें मैच में राजस्थान की रॉयल सेना को ऐसी पटखनी दी कि खुद संजू सैमसन को लगने लगा ये कौन से राजघराने से आए हैं। सातवां मैच पंजाब के साथ था। अब भले ही सामने कोई बड़ी सेना नहीं थी पर कभी कभी छोटी टुकड़ी भी बड़ी चोट दे जाती है। आरसीबी थोड़ा हिल गया पर गिरा नहीं और आठवें ही मुकाबले में उसी पंजाब से फिर भिड़ गए और पिछली हार का पूरा हिसाब किताब निपटा दिया। अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खेले हैं 8 जबरदस्त जंग जैसे मुकाबले। 5 में उन्होंने जीत की शाही मोहर लगाई और 3 बार हार की तलवार छूकर निकले। कुल जमा 10 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल के तीसरे पायदान पर राज कर रहे हैं और सिर्फ अंकों से नहीं बल्कि अपने जबरदस्त रन दर से भी बाकी दरबारियों को चौंका रहे हैं। इनका रन रेट उस ऊंचाई पर खड़ा है जहां से पंजाब, लखनऊ और बाकी मिड टेबल वाली सेनाएं दूर दूर तक नजर आती हैं। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है। प्लेऑफ की ओर जाने वाली घड़ी की सुइयां तेज हो चुकी है और रॉयल सेनापति पाटीदार को अपने झंडे को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अब बाकी बचे 6 मुकाबलों में कम से कम 3 में शाही जीत दरकार है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पर अक्षर पटेल के कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का मैदान कोई आम टूर्नामेंट नहीं, ये तो ऐसा दरबार है जहां हर टीम अपने अपने झंडे लेकर ताज की चाहत में उतरी है। किसी के पास पुराने रिकॉर्ड हैं तो किसी के पास नए तेवर, बट अभी तक ताज किसी के सिर नहीं चढ़ा। लेकिन एक टीम है जिसने ऐसा खेल दिखाया है जैसे ताज पहनने की नहीं बनवाने की जिम्मेदारी खुद उठा ली हो। नाम है दिल्ली कैपिटल्स और इस बार दिल्ली की सत्ता पर विराजमान हुआ है एक नया नवाब, अक्षर पटेल। दिल्ली ने आईपीएल 2025 में मैदान में कदम नहीं रखा, सीधा इतिहास लिखने की स्याही लेकर उतरी है। इनका हर मुकाबला ऐसा लगता है जैसे कोई सुल्तानी ऐलान हो रहा हो। बल्लेबाजी में धमाका, गेंदबाजी में दहशत और कप्तानी में वो ठहराव जो तूफान से पहले आता है। शुरुआत के 4 मुकाबले तो ऐसे खेले कि विरोधी टीमें सोच में पड़ गईं। हम प्रैक्टिस मैच खेलने आए थे या दिल्ली वालों ने युद्ध घोष कर दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स को तो ऐसे निचोड़ा जैसे आमरस की आखिरी बूंद निकाली जाती है। हैदराबाद को देखने के बाद तो ऐसा लगा जैसे बॉलर्स ने बॉल नहीं बिजली का झटका दिया हो। चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी को तो इस कदर तहस नहस किया कि उनके डगआउट में मोटिवेशनल स्पीकर बुलाने पड़े होंगे। 4 जीतों की ये तलवार जैसे ही और चमकी तभी मुंबई इंडियंस ने 5वें मैच में दिल्ली की सल्तनत को थोड़ा झटका दिया। लेकिन वो झटका ऐसा था जैसे तेज आंधी में पगड़ी थोड़ी हिल जाए, राज नहीं। दिल्ली ने अगला मुकाबला राजस्थान के खिलाफ ऐसा खेला कि जयपुर के हवेलियों में भी गूंज सुनाई दी। दिल्ली फिर से आ गई है और इस बार सिर्फ जीतने नहीं आई, राज करने आई है। गुजरात के खिलाफ भले 7वें मुकाबले में थोड़ी सी अड़चन आई हो लेकिन ट्रैक अब भी वही है और इंजन उसी स्पीड से गरज रहा है। ट्रेन थोड़ी रुक सकती है लेकिन प्लेटफॉर्म पर नहीं छोड़ती। अब आंकड़ों की अदालत में चलते हैं। दिल्ली कैपिटल्स अब तक 7 मुकाबले खेल चुकी है जिनमें 5 में जीत की मोहर और 2 में हार की खरोंच है। पॉइंट्स टेबल में इनके पास 10 ठोस अंक जमा है और नेट रन रेट ऐसा है कि पूरी लीग में अगर किसी की सांसें तेज हैं तो बस गुजरात टाइटंस की, बाकी सब दिल्ली के धक्के से हिल रहे हैं। दिल्ली को यहां से प्लेऑफ के लिए बचे हुए 7 मुकाबलों में कम से कम 3 और जीत चाहिए और प्लेऑफ का दरवाजा खुलकर वेलकम बोर्ड लगा देगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का मैदान अब पिच नहीं रहा, पूरा अखाड़ा बन गया है जहां हर टीम किसी रणबांकुरे की तरह तलवार लिए कूद रही है। लेकिन जब धूल हटती है तो दिखती है एक चमचमाती सेना। नाम है गुजरात टाइटंस और उसके सेनापति हैं शुभमन गिल। अब गिल
कोई चिल्ला चिल्ला के कप्तानी करने वाले कप्तान नहीं है। ये वो खिलाड़ी है जो मैदान में ऐसे उतरता है जैसे कोई कातिल मिशन पर हो। ना कोई शोर, ना हल्ला, बस हर गेंद पर ऐसा वार करता है कि सामने वाली टीम पूछती है, भाई स्क्रिप्ट पहले से लिख ली थी क्या? सीजन की शुरुआत में जब बाकी टीमें इवेंट कंपनी जैसी एंट्री मार रही थीं, बैंड बाजे, सोशल मीडिया पोस्ट, पुराने रिकॉर्ड की यादें और एक ट्रॉफी का सपना लेकर, वहीं गुजरात टाइटंस का स्टाइल अलग था। ये लोग तो ऐसे आए जैसे चुपचाप कोई हीरो बुलेट पर बैठकर आए और आते ही बोले, चलो अब मैदान साफ करते हैं। हाँ, पहले मैच में पंजाब ने थोड़ा टांग खींच दी, लेकिन गुजरात ने उस हार को कोई सदमा नहीं बल्कि अपने ट्रेलर का टीजर समझा और फिर जो अगला चैप्टर शुरू किया उसमें सिर्फ जीत की इबारतें लिखी। मुंबई इंडियंस के सपनों पर ऐसे पानी फेरा कि वानखेड़े की पिच भी शर्मिंदा हो गई। बैंगलोर वालों को उनके ही डगआउट में ऐसा झटका दिया कि पुरानी चोकिंग की यादें लौट आईं। सनराइजर्स हैदराबाद को तो ऐसा अंधेरा दिखाया कि सूरज निकलने की डेट तक पूछनी पड़ गई। और राजस्थान रॉयल्स, भाई साहब, उनको तो ऐसे घुमाया कि वो मैच खेलने नहीं, डांस ऑडिशन देने आए थे ऐसा लग रहा था। शुभमन गिल की कप्तानी अब सिर्फ एक रोल नहीं, एक फॉर्मूला बन गई है जिसमें हर खिलाड़ी सही टाइम पर फिट बैठता है और हर मैच में रणनीति का ऐसा कमाल दिखता है जैसे सामने वाले की टीम कोई डमी मॉडल हो। छठे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने जरूर चालाकी से पासा पलटा, लेकिन गुजरात ने उसे भी क्लास में बैठा दिया। बेटा, एक मैच ले गए, लेकिन कहानी अभी बाकी है। और फिर सातवें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को ऐसा जवाब दिया कि उनके बॉलिंग अटैक की हवा निकल गई। अब जरा आंकड़े भी सुनो, 7 मुकाबले, 5 धमाकेदार जीते, 10 पॉइंट्स की पक्की झोली और एक ऐसा नेट रन रेट जो बाकी टीमों के लिए जीपीएस जैसा बन गया है। गुजरात को पकड़ना है तो पहले खुद को अपग्रेड करो। अब आईपीएल के आधे रास्ते पर खड़े होकर जब बाकी टीमों को प्ले ऑफ का रास्ता गूगल मैप्स से ढूंढना पड़ रहा है, वहीं गुजरात टाइटंस आराम से कैलेंडर निकाल कर गिन रहा है। बस भाई, 7 में से और 3 जीत चाहिए और फिर प्ले ऑफ का टिकट हम जेब में रखकर आएंगे। बाकी टीमों को सिर्फ वेटिंग लिस्ट मिलेगी। गुजरात अभी पॉइंट्स टेबल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठा है और बाकी टीमें दूरबीन लेकर ऊपर देख रही हैं, जैसे आसमान में कोई चमत्कार दिख गया हो। कहानी का निचोड़ साफ है, गुजरात टाइटंस अभी आईपीएल 2025 का वो हवाई जहाज है जो सीधा फिनाले की रनवे की तरफ उड़ान भर रहा है। तो दोस्तों, रविवार को खेले गए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर बनाम किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण। और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, गुजरात टाइटन और किंग्स 11 पंजाब फिलहाल प्लेऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग शुरुआती दौर में ही पीछे जा चुकी हैं। वहीं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स अभी भी प्ले ऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी। कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमें आपको प्ले ऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का बॉस। इस स्क्रिप्ट को इसी सीक्वेंस में बिल्कुल नए शब्दों और नए तरीके के साथ फनी वे में थोड़ा शॉर्ट में लिख कर दो, लेकिन कुछ भी पॉइंट बाय पॉइंट नहीं लिखना है। और हाँ, सब कुछ एक ही पैरा में बिल्कुल नए फॉर्मेट में लिख कर देना है, लेकिन मैंने जो स्क्रिप्ट दिया है बदल के लिख कर देना।